बेटा कम गो स्ट्रेट प्लीज स्ट्रेट। बेटा थोड़ा सा पीछे। कनो लुक हियर। मायरा यहाँ पे देखो। शनाया सर धूप में सर अंदर ले लो सर। सर धूप में अंदर ले लो सर सबको। बिल्डर से आए बहुत अच्छा। हम आपको अच्छा प्यार का संदेश देने का है कि हम लोग इतने साल से वेट कर रहे हैं। 7 साल हो गए सर हमारा घर दीजिए कि जो है आपका सेटलमेंट जल्दी करिए। सर ये संदेश जल्दी से जल्दी निपटा लो। भाड़ा का पैसा दे दो सर जल्दी। थैंक यू। और हमारा टावर तो बना ही नहीं रहा है। सर बच्चे चॉकलेट किधर है बेटा? बढ़िया है सर, अच्छे नहीं है बता अच्छा कर दीजिए सबके लिए। सर हाँ घंटी मार लीजिए सर। नहीं है थोड़ा सा अच्छा बेल दे दो सर मेरे हमेशा ही चले जाते हैं जब मीटिंग के लिए होता है Isn't he and his boss supposed to come to the site and meet the people? हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक चीज और साहब क्या मांग रहे हैं? क्या गलत मांग रहे हैं हम लोग? धालों का कौन सर जब पैसा लिया तो पैसे नहीं बोल सकते। पैसा तो सबसे लिया था आपने। पैसा तो सबसे लिया है आपने। पैसा ऐसे बोला था 10 लोगों से पैसा था सबको आपने बोला 10 लोगों से पैसा नहीं। सबको अंदर ले लो। सर हम रुकेंगे इधर। चलो हो गया। एक गया नहीं। हम मीडिया स्टेटमेंट बाहर नहीं 10 जन ने पैसा भरा नहीं है, सबने पैसा भरा है, सब लोग आएंगे। हमारा हो गया है। तुम आओ जल्दी करो चलेगा। 2 दिन बाइट ले लो। आज हम लोग इधर अपने घर लेने आए हैं। क्या हुआ? बिल्डर कितने सालों से नहीं दे रहे? आप लोग कितनी तकलीफ हो रही घर की? बहुत तकलीफ हो रही है और हम लोग 4 साल से अपने बहुत तकलीफ हो रही है और हम लोग 4 साल से अपने घर को बांध रहे हैं। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से आज आप यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? किस वजह से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? हम चाहते हैं कि कलपत हमारा घर वापस जल्दी दे दे। जब मैं सीनियर केजी में थी तभी हम लोग ने घर लिया था और अब मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। हम 7 साल से वेट कर रहे हैं और मेरा हमसे सपना था कि मुझे खुद का रूम मिले, लेकिन कलपत्र ने अभी तक हमारा घर वापस नहीं दिया है। और मेरे मॉम और डैड बहुत टेंशन में है, हर बार अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं और पूरा दिन सैड रहता है। और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज और स्ट्रगल्स मेरे मॉम डैड ने फेस किए जब से हमने कलपत्र लिया है, क्योंकि ना वो हमें वापस हमारा पैसा देते ना हमें हमारा घर देते हैं, तो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो किस तरीके की तकलीफें आपको उठाने पड़ रही है घर ना होने की वजह से? आप खुद का घर ना होने की? हम अभी भी छोटे घर में रह रहे क्योंकि अभी हम लोग को हमारा पैसा वापस नहीं मिला है। मुझे हमेशा से एक डॉग चाहिए था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो जब से हम लोगों ने लाया है तब से हम लोग को हमारा घर बहुत छोटा है, तो हम लोग को बिल्कुल जगह नहीं मिलती है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो ये कभी रीज़न नहीं पूछा ये क्यों नहीं दे रहे? इतने साल से क्यों परेशान कर रहे हैं? ताकि बड़ों का तो बच्चों का भी सपना टूट रहा है इसी वजह से। कभी पूछा नहीं इन्होंने कि क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है घर मिलने में? वो वापस हमें वो से बोलते हैं कि हमें पैसा नहीं है, हमें अभी तक पैसा देना है, बट अभी तक कुछ किया नहीं। मैं यहाँ पर कल्पतरू से फ्लैट मांगने आया हूँ क्योंकि मेरे तरह मैं बस एक फैमिली से नहीं, ये
कल्पतरू ने पूरे कम से कम 102 फैमिलीज को अटका के रखा है 7 साल से। तो किस तरीके की तकलीफ आपको झेलना पड़ी है इतने सालों में? मैं तकलीफ नहीं झेल रहा हूँ, मेरी मम्मी तकलीफ झेल रही है। मेरे छोटा भाई पूरे दिन परेशान करते रहता है मेरी मम्मी को कि कब मिलेगा फ्लैट, कब मिलेगा। इसके लिए जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारा ओन जो घर था उसको सेल करना पड़ा, तो इसीलिए अभी हमें रेंट पे रहना पड़ रहा है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हम कल्पतरू को अपील कर रहे हैं ताकि वो हमें हमारा फाइनली घर दे दे। डिले बस हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन बस हो गया, अभी फाइनली हमें हमारा घर दे दो। क्यों नहीं दे रहे? रीजन क्या है? मतलब क्या अभी तैयार? अभी तो वो देना ही नहीं चाहते, वो पैसे का ये हो रहा है। सब लोग ने ऑलमोस्ट पूरा पेमेंट दे दिया है, लेकिन तो भी हमें हमारा घर मिला ही नहीं है। हम लोग कितने बार अपील कर चुके हैं, लेकिन तो भी वो ज़्यादा सुनते ही। यार अंकल हम लोग को घर ही नहीं दे रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी हम लोग का घर देना चाहिए। कितनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे पापा रोज़ संडे को आते हैं यहाँ पर, बहुत मेहनत करते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन में रहते हैं, सब टेंशन में रहते हैं और अभी तक फरार अंकल ने हम लोग को अपना घर नहीं। कंपनी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव है। माय वाइफ वाज विद CBI बॉम्बे आल्सो। वी बोथ आर रिटायर्ड पर्सन। हम लोगों ने अपनी पेंशन का और अपनी सेविंग का, अपनी FDs का सारा पैसा लगा करके इनको फुल 95% पेमेंट किया और बीच में हम लोगों ने लोन भी लिया हुआ है और लोन का भी पेमेंट एवरी मंथ वी आर डूइंग अराउंड 55 to 60,000 rupees and there is no this thing sign that they are going to give us possession. First thing, 3 टावर A, C और D रेडी है, लेकिन टावर B जो है जिसका भी इन्होंने पूरा पैसा लिया हुआ है, टावर B पर ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। उस टावर B की स्थिति ये हो गई है कि उसको बना करके छोड़ दिया स्ट्रक्चर को और ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। टावर B मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं। इनको कम से कम अपना काम तो करके कंप्लीट रखना चाहिए। जो बाकी सबवेंशन वालों का पेमेंट भी नहीं कर रहा है। सबवेंशन में हमने घर लिया है जहाँ पे कल्पतरू ने लिख के दिया है कि टिप पोजीशन तक वो हमको EMI पे करेगा, लेकिन मार्च के बाद से वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हम लोग को पे करना पड़ रहा है और अगर बाउंस होता है तो बैंक हमको परेशान कर रही है। आपको EMI का पोजीशन राइटिंग में दिया है, लेकिन वो EMI पे नहीं कर रहा सबवेंशन वालों का भी। बहुत परेशान हो गए हम लोग। अब हम लोग साइड पे मिलने आ रहा है, साइड पे मिलने के लिए हम लोग इतने साल से बोल रहे हैं मिस्टर पराग को कि साइड पे आके सबको एड्रेस करो। आज तक 7 साल में मिस्टर पराग मनोज कभी भी साइड पे नहीं आए हैं। हमने कितनी रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन वो आज तक साइड पे हम बाहर लोग से मिलने नहीं आए। वो क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे बताना। अच्छा, कानूनी का मैं बताता हूँ। रेरा में एप्लीकेशन फाइल की थी जहाँ पे कल्पतरू बोल रहा है कि वो कल्पतरू पार्टी नहीं है। उसने कियाना वेंचर करके एक कंपनी फ्लोट की है, बोलता कल्पतरू को कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ी चीटिंग है। वो कल्पतरू अपने आप को नाम निकाल रहा है। उसने रेरा के अंदर एफिडेविट फाइल करके दिया कि कल्पतरू का कोई लेना देना नहीं। लिखा हुआ है कल्पतरू रेडियंस और वो बोलता कल्पतरू के नाम पे बेचा है। हम लोग को क्या खरीदा है? ग्रीटिंग फ्रॉम कल्पतरू। और मैं भी थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। आई बुक इन 2000, मैंने 2013 में बुक किया था अप्रैल में, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिस दिन खड्डा खुद रहा था और मैं विदेश में रहता था। मुझे मालूम था मैं 16-17 में रिटायर होकर लौट के आऊँगा, तो इन्होंने 16 दिसंबर में प्रॉमिस किया था। लेकिन इनका तभी से मन था चीटिंग करने का, क्योंकि इन्होंने जो अलॉटमेंट लेटर दिया उसमें पोजीशन डेट नहीं डाली। जब हमने बोला तो हम बोले कि हम पोजीशन डेट में नहीं डालते हैं, हम उसमें डालेंगे एग्रीमेंट में, और बाद में एग्रीमेंट में 18 की डेट डाल दी इन लोगों ने और आज तक घर नहीं मिला है। कोई हम लोगों से बात नहीं कर रहा है, कोई हम लोगों को डेफिनेट प्लान नहीं बता रहा है कि क्या होगा। सर, बिल्डर का नाम बताइए, कौन है बिल्डर? कल्पतरू और नए प्रोजेक्ट बना करके रोज उसका पेपर में बिल्डर का नाम है। ये प्रोजेक्ट इन्होंने कल्पतरू रेडियंस के नाम से किया था, लेकिन शायद एक नई इन्होंने SBP बना ली कियाना वेंचर के नाम से। हम लोगों ने कियाना वेंचर से बुक नहीं किया। वी वेंट ओनली बिकॉज ऑफ द कल्पतरू ब्रांड एंड कल्पतरू नेम। ये टावर में मेरा घर है। कहाँ पे है ये टावर? ये गोरेगांव वेस्ट में सिद्धार्थ नगर में है। पूरी बनी हुई है 17 से। इनका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है गवर्नमेंट का, तो हमारे से उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने तो इनको पैसे दिए हैं, पूरे पैसे दे चुके हैं। बस पोजीशन के अगेंस्ट में जो 15-20 लाख रुपए देना है वो नहीं दिया है। 5%। हम लोग 4 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जो हम विदेश से कमा के लाए थे वो यहाँ आके हमने गवा दिया है और अभी किराए के घर में रहते हैं। अभी भी हमको कोई ये बोले कि हम आपको अप्रैल में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, वी आर ओके, बट ये तो मिलने को तैयार नहीं। मकान मिलना तो बहुत दूर की चीज़ है। चलो आज आए हैं, सामने देखते हैं। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप कभी साइट पर जाइए, वो घर अब 5 साल पुराना भी है।
उसमें जो फिटिंग लगी हुई है उनमें जंग लग चुकी हुई है, दीवारों में सब खराब हो चुका है। हो सकता है झूठा मूठा पेंट करके दे देंगे, लीकेज भी है। तो अब हमें जो घर मिल रहा है वो नया भी नहीं है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, कल्पत इतने पुराना टावर और इतने सालों से बना रेडी है, क्यों नहीं देना चाह रही आप? मेरा नाम कोशा डाबरे है, मैं बीएमसी रिटायर हूँ। 13 साल में पैसे भरे हैं, 16 में मिलने वाला था, अभी तक मिला नहीं। सब प्रॉपर्टी बेच के, दूसरा सामान सब बेच के इसमें पैसे डाले और इंतज़ार करते करते 7 इयर्स गए, अभी तक मिला नहीं। और करते करते क्या करें हम लोगों ने अभी हमारा घर मिलना चाहिए। माड़ा और इनका जो चल रहा है ये निपटाने का उन लोगों ने, और हमें घर चाहिए ना, हमें दे दो ना घर। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, हम वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट पास्ट 7 ईयर्स, फाइन, जो होना था हो गया। अभी हमें बता दो कब मिलेगा, 6 महीने में, 8 महीने में, हमें एक तारीख मिल जाए। वी आर नॉट हियर टू फाइट विद पीपल, वी आर नॉट हियर टू फाइट विद पीपल। आपने भी एक रेरा का सवाल पूछा था, साहब ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, रेरा इनकी जेब में है। हमने रेरा में जनवरी 20 में किया था, वो तारीख पे तारीख जो हिंदुस्तान में होता है वो देते रहते हैं। इनका आदमी एक दिन पहले कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन पूछता है। और जो रेरा में जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बातों से लगा हुआ है, लगता है कि इनका उनके साथ क्या संबंध है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली मेंबर जितने हैं रेसिडेंशियल, पुलिस कंप्लेंट किया, क्या पुलिस कंप्लेंट इतने लोगों का? पुलिस कंप्लेंट किस बात की करें, इसमें पुलिस कंप्लेंट का केस नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ने जो हम लोग को एक सहूलियत दी है कि अगर आपके साथ बिल्डर हेरा फेरी कर रहा है तो आप रेरा में जाओ, और रेरा हेरा फेरी कर रहा है उसका कोई रूल अभी तक आया नहीं है, तो उसको मैं कहाँ जाना है। एक कोर्ट हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितना कोर्ट में टाइम लगता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है ना, हमने तो पैसे देके घर खरीद रहे हैं ना, किसी से कोई एहसान नहीं ले रहे हैं। सब कुछ भरा है, फिर भी घर अगर ये जमीन में कुछ प्रॉब्लम थी म्हाडा के साथ, तो हमसे 18 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी क्यों ले लिया? गवर्नमेंट ने क्यों? हमसे 10 देखिए सर, अभी 7 साल हुआ है हमारा, हम लोग बस आज आए हैं क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है। हम बिल्डर के साथ एक विनती रखना चाहते हैं कि चलो हमारी बात तो नहीं मानिए, हमारे बच्चों के तो मानिए, बिकॉज बच्चों को घर चाहिए, रूम चाहिए। अभी 7 साल हुआ, बच्चे बड़े हो गए, हमारे पास आंसर नहीं है, हम थक चुके हैं पूछ के। बस आज बच्चों के साथ ले आए, हम उनको फ्लावर्स देंगे, रेड रोज़, ठीक है, एक सिंबल ऑफ लव है, ठीक है, एटलीस्ट वो सुन के शायद हमारी बात सुने, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। जो फैमिलीज़ की बात की थी ना, वो मेरे पापा ने तो बस 3 करोड़ का घर लिया है, और वो भी लोन पे लेके, जो मेरे पापा भर देंगे। लेकिन बाकी बड़े बड़े घरों का सोचो, 7 करोड़ 8 करोड़, और इतने साल में तो कितना पैसा कमा लेंगे, और अभी तक घर नहीं दिया। हमें बिल्डर से ये कि हमें डेट चाहिए, फाइनल डेट चाहिए, कब हमको क्या रिक्वेस्ट है, आप क्या चाहते हैं? मुझे कहना है कि कल्पतरू जल्दी से जल्दी घर दे दो। कोर्ट का केस करने के लिए भी मैं रेडी हूँ, मैं खुद कोर्ट जाने के लिए रेडी हूँ।